स्टॉप कॉलिंग मी, क्या मतलब है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी? हाँ जी, कुछ ऐसा ही आपको मैं समझाने वाली हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ क्या आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले आपको पढ़ना है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है। और रिएक्टिविटी सीरीज ना याद नहीं हो पाती है किसी को, तो उसको आज मैं आपको याद करना सिखाऊंगी। लाइक प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, तो प्लीज मतलब पोटेशियम। तो इस तरीके से हम कुछ अच्छे तरीके से याद करने वाले हैं, बिकॉज केमिकल रिएक्शन का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में थर्ड टाइप है ये, और दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में नहीं आता उनको जिनको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता नहीं होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हमें पढ़ना है कब, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले जरूर पढ़ना ही है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बच्चों? क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? क्या है ये? मेटल का अरेंजमेंट है। ओके ना, ये देखिए यहाँ पे ये मेटल का अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहा है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऊपर की तरफ है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल देखो नीचे आ गए बेचारे। हाइड्रोजन से जितने नीचे हैं ना सब बेचारे हैं, बेचारे मतलब वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव हैं, यहाँ से वहाँ ढकेले जाते हैं, इसको डिस्प्लेस कर दो, इसको डिस्प्लेस कर दो। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और जो ऊपर वाले हैं ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। और सबसे देखा जाए तो बेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या आता है, पोटेशियम आता है, उसके बाद देखिए सोडियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है। मतलब ये देखिए एक सीक्वेंस में बताया गया है, सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव और सबसे नीचे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है ना। और हमें ये क्यों समझना है बच्चों, हमें ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होने वाला है कि जो हाईली रिएक्टिव मैटर है वो डिस्प्लेस करेंगे क्या, लो रिएक्टिव मेटल को। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि भाई सोडियम अपना मोर एक्टिव है या मोस्ट रिएक्टिव है या अपना गोल्ड मोस्ट रिएक्टिव है, जब हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम क्या होगा, हम उसको डिस्प्लेस करने में कंफ्यूज होंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ना है। अब बात आती है क्या, याद करने की। याद करने की प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे कहते हैं यार ये मैडम रटे कैसे, सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, इसको रटना बहुत ही टफ है। तो मैं वही था ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। तो क्यों, अब वो समझाने वाली हूं कि मैंने इसके लिए एक अच्छा सा कुछ बनाया है, आप उसको सिर्फ याद कर लीजिए और आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे याद होने वाली है आपको रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है और ये पोटेशियम सोडियम है और ये देखिए इसका सिंबल है, ठीक है, क्योंकि हमें तैयार करनी है ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो पोटेशियम दिख रहा है आपको, पोटेशियम का पी को देखते हुए मैंने एक वर्ड निकाला है प्लीज, प्लीज। ओके, अब सोडियम, हम सोडियम को जब बोलते हैं तो सोडियम से अपने को समझ में आ रहा है क्या, एस। हेलो सर, कैसे हैं, बढ़िया, ठीक ठाक। चलिए, तो एस यदि आ गया है तो अब एस आ गया तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉप, प्लीज स्टॉप। ओके, अब कैल्शियम था तो मैंने बोला कॉलिंग। ओके, अब यहाँ मैग्नीशियम है तो मैंने बोला मी। अब आ गया एल्युमिनियम, स्टॉप कॉलिंग मी अ। ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है, यहां पे सिर्फ देखना है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। ये क्या है, मैडम ने तो मेरे को क्या कर दिया, जानवर कोई मुझे बोल रहा है उसका मतलब, और मैडम कह रही है डोंट, मतलब स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे ज़ेब्रा मत लिखो, जेड से आप कोई भी एक अपना नाम लिख सकते हो, जैकलिन फर्नांडिस का जैकलिन ले सकते हो आप, ठीक है ना, किसी का भी नाम आप जो जेड से हो। यदि आपको लगता है कि आपको ज़ेब्रा नहीं, बट मुझे एनिमल के नेम अच्छे लग रहे हैं कि मैं यहाँ पे एनिमल के नेम को ले जाऊँ तो मुझे याद हो जाएगा। अब देखो भाई यहीं आ गया फ़ोन भी। ओके, फ़ोन कर दिया जाए बंद, डिस्टर्ब कर दिया है बीच में, कोई नहीं। तो कैसे याद करेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। इतने सी लाइन को पहले याद कर लो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। यहाँ पे देखते हुए चलिएगा बच्चों तो आपको याद हो जाएगा। मैंने बोला क्या, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। ठीक है, अब इससे आप पहले नाम याद कर लो। पी का मैंने पोटेशियम ले लिया, ठीक है, स्टॉप का सोडियम हो गया तो ये सोडियम आपके पास आ गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कॉलिंग का कैल्शियम हो गया, मी का मैग्नीशियम हो गया, अ का एल्यूमिनियम हो गया, ज़ेब्रा का जिंक हो गया।
ठीक है, तो ये नाम आपको याद जाएंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। प्लीज मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, अ मतलब एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा मतलब जिंक। ठीक है, इतनी लाइन आपको याद कर लेनी है, ऐसे आप यहां याद कर लोगे। अब आगे आएगा क्या, आई लाइक हर कॉलिंग मी सुपर गोट। आई लाइक हर कॉलिंग मी सुपर गोट। ठीक है, तो आई से मतलब क्या है, आयरन। ठीक है, लाइक मतलब लेड। ठीक है, अब आई लाइक, अब क्या करे, हर मतलब हाइड्रोजन, कॉलिंग कॉपर, मी मर्क्यूरी, सुपर सिल्वर, गोल्ड मतलब गोट। तो क्या बोलोगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी सुपर गोट। आई लाइक कॉलिंग मी अ क्या, सुपर गोट। ओके, तो उसी तरीके से आपको याद करना होगा। फिर से हम करते हैं इसका, जो अपने को याद करना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। तो पी का पोटेशियम, स्टॉप का सोडियम, कॉलिंग का कैल्शियम, मी का मैग्नीशियम, अ एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा जिंक। ठीक है, अब आगे आ गया, आगे क्या बोलेंगे, आई लाइक हर। आई लाइक हर, आई मतलब यहां पे क्या होगा, आयरन, लाइक मतलब लेड, हर हाइड्रोजन, वॉट कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और आपका गोल्ड। आई लाइक हर कॉलिंग मी सुपर गोट। आई लाइक हर कॉलिंग मी सुपर गोट। समझ में आया। तो ऐसे आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज को क्या करना है, याद करना है। कैसे, अब याद हो जाएगा। तो पोटेशियम का क्या बोलेंगे हम, प्लीज। अब प्लीज जैसे बोलोगे तो पोटेशियम ले लोगे। स्टॉप क्या ले लिया, सोडियम। कॉलिंग से क्या याद आया, कैल्शियम। मी से क्या याद आया, मैग्नीशियम। अ से एल्यूमिनियम। ज़ेब्रा से जिंक। आयरन। लाइक मतलब कि यहां पे किससे हो जाएगा, लेड। हर हाइड्रोजन। कॉलिंग अगेन आ गया यहां पे, कॉलिंग कॉपर। मी मर्क्यूरी, सुपर गोट। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ सुपर गोट। ओके, सुपरमैन, तो यहाँ पे क्या हो गया, सुपर गोट। ओके, तो ये मैंने भी याद किया है, मुझे तो इसी तरीके से याद हुआ था। अब इस तरीके से आप ये लिख लोगे। सिंबल तो आपको पता ही है, पोटेशियम का के होता है, सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम होता है, Mg होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, जिंक का Zn होता है, आयरन का Fe होता है, लेड का Pb होता है, हाइड्रोजन का H होता है, कॉपर का Cu, मर्क्यूरी का Hg, सिल्वर का Ag और Au। तो इस तरीके से आप ये सीरीज बना लेंगे। देन सबसे ऊपर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और उसके बाद ये धीरे धीरे घटते जाएंगे, और सबसे नीचे जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे। तो भाई ये नाम आपको याद रखना है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज को, और इसके सिंबल को तो आपको याद हो जाएगा। अब जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां यही होने वाला है। वहां क्या होगा, ए है यहाँ पर, और क्या है, एक यहाँ पे BC है। तो क्या होगा, ये ए कहीं ना कहीं क्या होगा, सुपर रिएक्टिव होगा, और बी क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस करके ACC के साथ जुड़ जाएगा और बना बी को अलग कर लेगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव रिएक्शन क्या करेगा, मेटल क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा बच्चों। तो अब आपको समझ में आ जाएगा ना कि हमें कैसे इसको डिस्प्लेस करना है। इसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, और ये है मैंने याद करने का तरीका बताया। इसको याद करिए, याद करते जाएंगे। ज़ेब्रा की जगह पे कोई Z से नाम देख लो, सुपर गोट में गोट की जगह पे भाई G से कोई नाम देख लीजिए, यदि आपको याद नहीं हो रहा है, बट मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। क्या, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ सुपर गोट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बस अच्छे तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका समझ में आ चुका होगा। अब आप उसको अच्छे तरीके से क्या करिएगा,
याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आने वाली हूं किसके साथ, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, चल भाई साइड हो जा, उसको साइड कर दिया जाएगा, और जो पावरफुल है वो क्या कर लेगा, डिस्प्लेस करके अपनी जगह को बना लेगा। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले आप क्या पढ़ के बैठेंगे, रिएक्टिविटी थ्योरीज को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।